बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। चैप्टर 1 का वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो इस टॉपिक में हम जो है वो पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल साइंसेस की कैटेगरीज़ कितनी हैं और फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं या फ़िज़िक्स हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। एंड लास्ट पे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट से हम देखते हैं कि इन 19th सेंचुरी फ़िज़िकल साइंसेस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। 19th सेंचुरी में देखिए, इससे पहले हमने जो है वो 18th सेंचुरी में पढ़ा था कि हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी थी, एक सिंगल सब्जेक्ट। फिर उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसमें जो उसकी फ़र्स्ट टाइप थी उसका नाम था फ़िज़िकल साइंस। तो अब ये जो फ़िज़िकल साइंस है इसको फर्दर 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसके नाम है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो इन जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो है हमारे पास, फंडामेंटल सब्जेक्ट जो है वो फ़िज़िक्स को समझा जाता है। फंडामेंटल का अलग से मतलब होता है बुनियादी। बुनियादी मतलब वो चीज़ जो हमें किसी चीज़ को बिल्डअप करने में बुनियाद फराहम करती है और हमारे लिए जो है वो फर्दर किसी चीज़ को तामीर करने में इम्पोर्टेंट बेसिक रोल रखे। अब देखें, फ़िज़िक्स जो है, ये फ़िज़िक्स हमारे पास क्या है, फ़िज़िक्स इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। ये आपने लाजमी बताना है कि ये साइंस की ब्रांच है, साइंस की एक शाख है जो क्या करती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप कह लें या इंट्रैक्शन कह लें। अब फिज़िक्स क्या करती है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो क्या करती है, डील कर दी है विद द स्टडी, किसकी स्टडी, मैटर की, एनर्जी की एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर क्या होता है, मैटर हर वो चीज़ होती है जो अपनी जगह भी रखती है, जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई मैस या वेट भी होता है। एंड एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने की जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम एनर्जी का नाम देते हैं। तो मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी और उसके बाद मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशनशिप को बयान करने के लिए हम जो है वो फ़िज़िक्स को चूज़ करते हैं। अब हम फ़िज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फ़िज़िक्स को और प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िज़िक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, या फ़िज़िक्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या फ़िज़िक्स की स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इट हेल्प अस टू स्टडी अंडरस्टैंड द नेचर। ये हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल है ये हमारा सब्जेक्ट। फ़िज़िक्स हमारा एक फ़ंडामेंटल सब्जेक्ट है। फ़ंडामेंटल सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि देखें, जब यूनिवर्स वजूद में आई, ये दुनिया बनी, कायनात बनी, तो उस वक्त ये जो जिसे हम बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं या बिग बैंग एक्सप्लोजन का नाम देते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें साइंसदान जो है वो हमें क्या बताते हैं कि जब यूनिवर्स वजूद में आई, वो एक्सप्लोजन हुआ, वो धमाके के बाद जो है मैटर, एनर्जी यानी कि मादा, एनर्जी, फोर्सेस वगैरह जो हैं और टाइम जो है, स्पेस जो है, ये 5 चीज़ें जो हैं बेसिकली वजूद में आई। तो अब देखें, यानी कि ये हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम वजूद में आया, ये यूनिवर्स बनी, ये ज़मीन बनी, तो इनमें जो है मैटर और एनर्जी भी साथ वजूद में आई। तो इसका मतलब है जैसे ही यूनिवर्स बनी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसी वक्त ये चीज़ वजूद में आई और फिर उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को, उस बेसिक चीज़ को हम फिज़िक्स में स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए जो बेसिक हैं इस यूनिवर्स के बनने के बाद, जो फ़ंडामेंटल चीज़ें वजूद में आई हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वक्त भी यूनिवर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो है फ़िज़िक्स हमें गाइडनेस देती है, हमारी हेल्प करती है। इसलिए हम जो है फ़िज़िक्स को एक फ़ंडामेंटल सब्जेक्ट समझते हैं। उसके बाद इस टॉपिक में फ़र्दर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ़िज़िक्स। एप्लीकेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो आपने बनाई है या किसी चीज़ के बारे में आपने जब पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिकली बना कर देखें आप। जैसा कि आप कहते हैं कि हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, या आप कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ से बिजली बन सकती है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करके देखो तो वो, जब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म हो जाता है और वैसी चीज़ सच साबित हो जाती है, फिर आप कहते हो कि ये उसकी एप्लीकेशन है। यानी जो चीज़ आपने पढ़ी, आपने बाकायदा उसे फिर करके देखा, परफॉर्म करके देखा, तो वो उस चीज़ की एप्लीकेशन बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स जो है हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारी जो नॉर्मल रूटीन है, इसमें जो है वो फ़िज़िक्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले देखें, मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा, फुली इन most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. For example, a car is made on principles of mechanics. Mechanics जो है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम काजेज़ ऑफ मोशन और इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मकैनिक्स, यानी कि कार को जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मकैनिक्स पे यानी कि फ़िज़िक्स की ही स्टडी पे बेस करती है, उसी के ऊपर रिलाई करती है। एंड रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स।
थर्मोडायनामिक्स भी फ़िज़िक्स की ही एक ब्रांच है, जो कि रेफ्रिजरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थर्मोडायनामिक्स के रूल्स पे बेस लाई करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। हम अपनी अगर लाइफ देखें तो इसमें शायद ही कोई ऐसी डिवाइस होगी या ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें फ़िज़िक्स का रोल ना हो। कंसीडर अ पुल्ली दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड, यानी कि हैवी लोड उठाने के लिए हमने जो है पुल्ली ईजाद कर ली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट ओनली to get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors एक्सेट्रा। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ़िज़िक्स की ही मरहून मिन्नत है। फ़िज़िक्स की वजह से ही हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। उसके बाद हमारे पास है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि हम जो है वो ज़राए नकलो हमल को कहते हैं। ज़राए नकलो हमल मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना। ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो ज़राए नकलो हमल कहते हैं। नकलो हमल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ट्रैवल करना। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ियाँ, एरोप्लेन और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी फ़िज़िक्स की वजह से वजूद में आई हैं। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन आपको पता है कि ज़राए मवासलात को कहते हैं। कुछ लोग उर्दू मीडियम होते हैं तो इसलिए मैं साथ उर्दू भी लिख रही हूँ ताकि उर्दू मीडियम पढ़ने वालों को ज़रा आसानी हो। मवासलात जो है इसका मतलब होता है कि आप जो है वो कम्युनिकेट करना, मतलब दूसरों के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है, दूसरों के साथ हमारा एक कह लें कि हमने जो कांटेक्ट करना होता है दूसरों के साथ या कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स ही हैं। तो इन एप्लीकेशंस की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि दे हैव मेड आवर लाइफ ईजियर। अब ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर कभी पहले पैदल सफ़र किया जाता था, आज फ़िज़िक्स की वजह से वही हमने जो है वो सफ़र, मतलब हमने डिवाइसेस बनाई, हमने ये जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया और हम जो है वो घंटों और दिनों का काम जो है वो अब सेकंड्स में कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके लास्ट पे डिस्कस किया गया है कि साइंटिफिक इन्वेंशंस की वजह से जहाँ हमें फ़वाइद हुए हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं। अब देखिए फ़िज़िक्स की वजह से ही हम सब जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो सबसे पहले फ़िज़िक्स के लॉज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। अब हम उसको अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए काज़ ऑफ हार्म और डिस्ट्रक्शन की वजह भी है, मतलब इसकी वजह से कोई ना कोई तबाही भी होती है। तो इसकी जो दो हमें हार्म्स बताए गए हैं वो क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डेडली वेपन्स। अब देखें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है कि माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी क्या है हमारे पास, देखिए जैसे हम अभी डिस्कस हुआ कि बिजली वाले आलात बनाए गए, इनकी मदद से एयर कंडीशनर हैं, एसीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वो हमने अपनी आसानी के लिए बना तो लिए। इसी तरह से कार्स हैं या इसी तरह की मज़ीद जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो हमने बना तो ली, लेकिन उनकी वजह से धुआं और शोर इस तरह की जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है। इसी तरह से डेडली वेपन्स हैं कि इसकी वजह से हमने जो अभी मैंने बताया कि हमने बॉम्ब बना तो लिया, लेकिन हम फ़ायदे के साथ साथ इसे अपनी और इंसानियत की तबाही के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अब देखिए however scientific inventions have also caused harm and destructions of serious nature, one of which is environmental pollution। देखिए उसमें जो डिस्ट्रक्शन बताई गई उसमें पहली चीज़ कौन सी environmental pollution की है, एंड अदर इज़ द deadly weapons, और दूसरी जो है उसकी deadly weapons है, मतलब कि ख़तरनाक जो हमने हथियार बनाए हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।